हेलो। हैप्पी गणगौर सभी को। यहाँ पर मैं गंगा जल से जो स्थान है पूजा का उसको पवित्र कर रही हूँ। और फिर हम लोग दीप दिखाएंगे सारे भगवानों को, सभी भोले भटके भगवानों को और सभी पूर्वजों को। पूजा तभी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले दीप दिखाते हैं। उसके बाद हम लोग संकल्प लेते हैं पूजा करने से पहले का, कि हमारी पूजा अच्छे से संपन्न हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए। देन हम यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वो सारा हल्दी, कुमकुम, चंदन और अक्षत ये सभी देवियों पे लगाते हैं। पार्वती जी पे लगाएंगे, गौरा पे लगाएंगे। शंकर जी के ऊपर हल्दी नहीं लगाते हैं, कुमकुम नहीं लगाते हैं। बाकी हम सभी गणपति जी पे भी कुमकुम लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, गुलाल भी चढ़ाएंगे हम लोग। और सेम हम हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षत ये सारी चीज़ें हम कलश देवता पे भी चढ़ाएंगे, सब कुछ लगाएंगे, सब कुछ समर्पित करेंगे। गुलाल यहाँ पर मैं लगाऊंगी ईश्वर जी को, गौरा जी को, शंकर भगवान को, गणपति को, कलश को। और फिर जो हमारे सारे हमने 16 पिंडी बनाई थी माटी की, उस पर भी हम सेम सभी चीज़ों से सभी चीज़ें समर्पित करेंगे। यहाँ पर जो कंडा होता है, उपला होता है, वो भी मैं इन सारी 16 पिंडियों पे माटी पे समर्पित कर रही हूँ। फिर है ये होलिका दहन की बची हुई राख, जो सारी पिंडियों पे माटी पे मैं सब कुछ चढ़ाऊँगी। अभी मैं यहाँ पर जौ है वो मैं चढ़ाऊँगी ईश्वर जी और गौरा जी पे, और सभी भगवानों पे जौ चढ़ाऊँगी। फिर लौंग चढ़ाऊँगी उनको। अभी मैं यहाँ पर सुपारी ले रही हूँ और जौ ले रही हूँ हाथ में, लौंग ले रही हूँ, देन अक्षत ले रही हूँ हाथ में, एक का सिक्का ले रही हूँ और चांदी का छल्ला ले रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैं गौरा जी पे चढ़ाऊँगी, समर्पित करूँगी उन पर। अभी सबको हम वस्त्र पहनाएंगे, तो वस्त्र के लिए हम लोग सबको ही कलावा पहनाते हैं, एज इन वस्त्र मानकर कि उनको हम वस्त्र पहना रहे हैं। तो सभी भगवानों पर हम वस्त्र चढ़ाएंगे एक एक करके। सब पर वस्त्र चढ़ाने के बाद अब मैं दूर्वा घास चढ़ाऊंगी। दूर्वा हम ईश्वर जी, गौरा जी, सभी भगवानों पर दूर्वा घास चढ़ाते हैं। अब हम फूलों की माला, जो भी आपने घर पर बनाई हो या बाहर से ली हो, वो फूलों की माला आप चढ़ाएं दोनों पर ही। अब हम सभी भगवानों पर पुष्प चढ़ाएंगे एक एक करके। यहाँ पर फूल नहीं मिलते हैं ज़्यादा, क्योंकि जो फ्रेश ऐसे मार्केट होता है फ्लावर्स का वो बहुत दूर है। तो मुझे जितने अपने गार्डन में फूल मिलते हैं मैं उन्हीं को चढ़ाती हूँ। ये येलो कलर के फ्लावर्स मुझे मिल गए थे गार्डन से, तो मैं वो चढ़ा रही हूँ यहाँ पर सभी भगवानों पर। अभी मैं वस्त्र जो मैं लेकर आई थी इंडिया से, वो मैं वस्त्र पहना रही हूँ भगवान को। जो मैंने माटी के बनाए थे उनको वस्त्र पहना दिए हैं मैंने। अब मैं यहाँ पर गौरा जी को, पार्वती जी, उनको सिंदूर लगा रही हूँ सबसे पहले। फिर मैं उनको काजल लगाऊंगी अच्छे से। अभी सब एक एक करके हम सुहाग का सामान अर्पित कर रहे हैं। तो अब मैं सबको बिंदी लगा रही हूँ, जो भी मैंने सुहाग के सामान में रखी थी बिंदी सबको लगाऊंगी मैं। अब सुहाग के सामान के हिसाब से इत्र भी हम लोग लगा रहे हैं। इत्र सारे भगवानों पर लगाएंगे, गणपति जी पे,
गौरा मैया पे, ईश्वर जी पे, सब पे हम लोग इत्र लगाएंगे। अब सुहाग के सामान में हम आलता लगाएंगे, पैर में, हाथ में अच्छे से आलता लगा देंगे। महावर मेरे पास नहीं था, आलता है मेरे पास, तो मैं पैर में और हाथों में आलता लगाऊंगी। देन सुहाग के सामान में अब मैं मेहंदी लगा रही हूँ, हाथों में और पैरों में। तो मेहंदी भी अच्छे से लगाओ आप, जो भी सुहाग का सामान है वो अच्छे से पार्वती पे, गौरा जी पे चढ़ाओ। अब मैं गौरा जी पे चूड़ियाँ चढ़ा रही हूँ। आप 1 दर्जन चूड़ियाँ, 12 चूड़ियाँ हैं, आप चढ़ा दीजिए। गौरा जी पे मैंने चूड़ियाँ चढ़ा दी हैं सुहाग के सामान के लिए। और अब मैं सुहाग के सामान में बिछिया गौरा जी पे समर्पित कर रही हूँ, उनको पहना रही हूँ। यहाँ पर मैं जो 16 श्रृंगार की जो बिंदी होती हैं गौरा जी को समर्पित करते हैं, वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं हल्दी से स्टार्ट करूँगी। कोई भी शुभ काम होता है वो हल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ हल्दी से 16 श्रृंगार की 16 बिंदी एक पेपर पे समर्पित कर दी हैं गौरा जी को। अब मैं 16 बिंदियाँ, 16 श्रृंगार की गौरा जी को सिंदूर की समर्पित कर रही हूँ यहाँ पर। अब 16 श्रृंगार के काजल की 16 बिंदियाँ, 16 श्रृंगार की मैं गौरा जी को समर्पित कर रही हूँ यहाँ पर। ये आलता जो मैं 16 श्रृंगार की जो 16 आलता की बिंदियाँ हैं वो मैं गौरा जी को यहाँ पे समर्पित कर रही हूँ। तो हमारे 5 तरीके के 16 श्रृंगार का सामान हमने समर्पित करना है। तो अब 5वां जो हमारा है वो है मेहंदी। तो यहाँ पर हमने मेहंदी भी गौरा जी को समर्पित कर दी है। यहाँ पर जो मैंने गुने और फल बनाए थे वो मैं अपने आंचल में लूँगी। और 16 जो थे वो मैंने गौरा जी के बनाए थे। तो मैं अपने आंचल से और गौरा जी का जो बायना है वो दोनों अपने आपस में हेर फेर करूँगी। और ये एक तरीके से 16 बार हम लोग हेर फेर करते हैं। और तब गौरा जी के पास जाएगा बायना और मेरा मेरे पास आएगा। और जो सास का बायना है वो मैंने रखा हुआ है 16 अलग करके। तो वो भी हम गौरा जी से छुलाकर अपने बायने में रख देंगे, जो हम अपनी सास को देते हैं वो। यहाँ पर हलवा पूड़ी है, 7 पूड़ी ली हैं, हलवा लिया है जो हम भोग के तौर पे गौरा जी को देते हैं। और ये सेम हम 7 पूड़ी और हलवा अपने लिए एक निकालते हैं जोड़ा। और एक जो जोड़ा होता है वो हम बायने में रख देते हैं सास के लिए। यहाँ पर मैंने सब्जी बनाई थी आलू टमाटर की, तो वो पूड़ी और हलवा तीनों चीज़ भोग लगाएंगे सभी भगवानों को हम यहाँ पर। अब हम भगवान को फल समर्पित करेंगे। हम अपने गौरा जी को भी देंगे फल और समर्पित करेंगे। और ऊपर भगवानों को भी हम जो भी भोग मैं बनाती हूँ वो अपने मंदिर के लिए, अपने भगवान के लिए सब भोग बनाती हूँ।
तो इस कटोरी में दूध लिया है मैंने, सुपारी ली है, कौड़ी ली है, एक सिक्का डाला है और उसमें डाला है गंगा जल। तो ये जो गंगा जल वाली कटोरी है ये हम अपने हाथ में लेकर गौरा की जो कथा है, गणगौर कथा है, वो हम लोग पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी कथा पूरी कर रही हूँ हाथ में लेके। एक तरीके से ये संकल्प होता है, हम इसको कटोरी को हाथ में लेके संकल्प लेते हैं और जब पूरी हो जाती है कथा तो हम वो फिर कटोरी गौरा जी के पास ही समर्पित कर देते हैं, वहीं रख देते हैं। तो मेरी पूजा पूरी हो गई थी, तो उसके बाद कथा भी मैंने कर ली थी। अब मैं गणगौर माता से आशीर्वाद ले रही हूँ। पूरी पूजा अच्छे से हो गई है मेरी। जो मैंने हल्दी का पानी लिया था वो अब दूर्वा घास से हम गौरा के ऊपर चढ़ाएंगे। उनके सारे सुहाग की चीज़ों पर जो भी होती हैं उनके सुहाग के ऊपर ये सारा हल्दी का शुभ जो पानी होता है वो हम चढ़ाते हैं। और उसके बाद यही जो पानी होता है, यही पानी से हम अपने सुहाग के सामान के ऊपर भी चढ़ाते हैं, जैसे चूड़ी हुई, आपकी बिछिए हुए, आंचल हुआ, इन सब को हम लोग ये हल्दी और जो पानी है, हल्दी का पानी है, उसको हम अपने सुहाग के सामान पर छिड़कते हैं। तो जब मैं पूजा कर रही थी तब मैं रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि पूजा करते टाइम मेरा पूजा के ऊपर ध्यान होता है और पूजा करने के बाद मैं ये वॉइस ओवर दे रही हूँ जिससे कि शांति से मैं आपको समझा सकूँ और मेरी पूजा भी अच्छे से शांति से हो सके। तो ये रही वो माटी की पिंडियाँ, कलश में दिखा चुकी हूँ। 16 श्रृंगार की बिंदियाँ भी आपको दिखा दी मैंने। ये रहा भोग, जो पूड़ी और हलवा और सब्जी का जो भोग था जो मैंने भगवान पे चढ़ाया था। ये रहे वो गुने, नमकीन गुने, बेसन और उड़द दाल से जो बनाए थे। ये रहे फल और मीठे वाले गुने जो आटा, घी और गुड़ के पानी से बनाया था। ये रही पार्वती जी, गौरा मैया, गणपति भगवान रहे, शिव पार्वती जो मेरे ससुराल से मेरे पास ये बहुत टाइम से है, जब से मेरी शादी हुई है तब से ये मेरे पास हैं भगवान। ये दूध रहा जो हम लोगों ने कथा पढ़ी थी, संकल्प लिया था उस टाइम पे। और पूजा हमारी अच्छे से हुई, बहुत अच्छे से शांति से हुई। करीब मुझे आधा घंटा लगा पूरी पूजा करने में। और ये रहा श्रृंगार का सामान जो मैंने गौरा पे चढ़ाया था। बिछिए हैं, चूड़ी है, हल्दी की गांठ है, सुपारी है, अक्षत है, कुमकुम, सिंदूर, बिंदी, आलता, फूलों की माला। तो ये सब कुछ जो भी चढ़ाया था मैंने गौरा जी पे, ईश्वर जी पे, सभी भगवानों पे, तो वो सब आप लोग देख सकते हो। तो मैंने पूजा बहुत दिल से की, बहुत अच्छे मन से की है। कुछ ना कुछ कमी रह जाती है सबकी पूजा में, लेकिन अगर आप अच्छे दिल से पूजा करो तो हमेशा मन खुश रहता है। मिलती हूँ आपसे आगे, तब तक के लिए बाय बाय।